गन मास्टर की मौत हो जाती है। वहाँ पर सेंशु के मास्टर क्वीन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे लोगों ने गलत समझा और मुझे तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तभी बाइगुई कहता है कि इसने शायद गलत सुन लिया था, वो सब तो मेरी वजह से हुआ था, मेरी वजह से ही इंची के कपड़े फटे थे। तो मास्टर और ज़्यादा नाराज़ होकर उसे सज़ा दे देते हैं। यहाँ पर अगले सीन में दिखाते हैं कि बाइगुई चिलियान के पास आता है। वो उसे सब चीज़ बता देता है कि किस तरह क्वीन ने उसे ब्लैकमेल किया था। तो वो बोलती है कि सब मेरी वजह से हुआ। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम समझ जाना बात को। आगे सीन में दिखाते हैं कि सारे लोग बैठे हुए होते हैं और वो लोग गन मास्टर की बुराई कर रहे होते हैं। तो यंगनान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से चली जाती है चिल्लाकर। कमरे में इंची होता है जो बहुत परेशान होता है। उसे याद आता है कि चाचा वोंग ने कहा था कि यहाँ पर हमारा कोई है जो तुम्हारी मदद करेगा। ये बात सोच के कि गन मास्टर की मौत उसकी वजह से हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और कुछ सोचने के बाद वो जाता है। यंगनान जो होती है वो प्रैक्टिस कर रही होती है। तो इंची उसके पास आकर कहता है कि तुमने आराम नहीं किया, तुम जाकर आराम कर लो। तब यंगनान कहती है कि मैं जब रसोई में गई थी तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया था और कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इंची कहता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारे बस में नहीं होती है, इसीलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। तब यंगनान कहती है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगी कि जिसे चाहे उसे बचाऊंगी और अपनी तलवार को भी ज़रूर मैं पा लूँगी। इंची बहुत परेशान लग रहा होता है। वो कहती है कि इंची तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो वो कहता है मेरी एक मदद करोगी क्या? वो कहती है क्या? तो कहता है कि शीरे मास्टर ने तुम्हें एक छल्ला दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम जो उनसे एक चीज़ मांगना चाहती हो मांग लो, तो मेरे लिए इतना कर दो, मैं नीचे जाना चाहता हूँ। तुम उनसे कहोगी कि मुझे वो नीचे ले जाए। नान मान जाती है और कहती है कि अगर भाई मुझे मेरी कोई भी ज़रूरत हो तुम्हें, तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें जिस तरह अपनी सारी बातें बताती हूँ कि तुम भी मुझे बता सकते हो। वो कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, इसलिए मुझसे मत पूछना। यहाँ पर दूसरे दिन मुकाबला शुरू होता है और यंगनान और बाइगुई में मुकाबला होता है। बाइगुई जीत जाता है मगर तलवार यंगनान के पास चली जाती है। तो सारे मास्टर कहते हैं कि जीत यंगनान की ही हुई है क्योंकि तलवार ने उसे अपना मास्टर चुन लिया है। तो सारे लोग उसको बधाई देते हैं। अगले सीन में ची यंगनान को किसी बहाने से बाहर भेज देती है और वो पहुंच जाती है अपने शाह के महल में। ची माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं यिंगची को मार नहीं पाई और वो तलवार भी नहीं ला पाई, अब वो तलवार यंगनान की है। तो शाह कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रही हूँ, मैं कल हमला करूँगी और तुम जाकर वो पत्थर चुरा लेना। चिलियान वापस आ जाती है और दरवाजे पे नॉक होता है। वो देखती है तो वहाँ पे बाइगुई होता है। वो उसके हाथ गीले देकर कहता है कि अपने हाथ पोंछ लो और वो बोलती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि मैंने ही जिनको मारा है। तो बाइगुई कहता है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं और ये कहकर वो उसे दवाई दे रहा होता है। तभी यंगनान उनको दोनों को देख लेती है और उसे अजीब सा फील होता है और वो कहती है कि मुझे बाद में आना चाहिए। से कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें शीरे मास्टर को दिखा जाता है जो कि छोटे मास्टर से कहते हैं कि मेरे साथ किसी को भेज दो, मुझे नीचे जाना है। वो कहते हैं कि मुझे यिंगची के साथ में भेज दो। तो यिंगची को लेकर वो जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने यंगनान के कहने पे किया है, अब मेरा और उसका हिसाब ख़त्म। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में यिंगची गांव में पहुंच जाता है और अंकल वोंग का गला पकड़ लेता है और कहता है कि आपकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है, वो मर गए हैं जो मुझे बचा रहे थे, आप की वजह से सब हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बोलता है कि तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो चलो ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि वजह क्या है, तुम तो अपने लक्ष्य से ही भटक गए हो। तभी वहाँ उसको उसकी माँ मिलती है। वो अपनी माँ से पूछता है तो कहती बताओ उसे। वोंग चाचा कहते हैं कि बताओ इसको यहाँ पर क्या हो गया है, इसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हो गया है और ये है कि कुछ भी समझ रहा नहीं है, इसको अपने लक्ष्य पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इसे वो पत्थर अब तक नष्ट कर देना चाहिए था लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। तब उसकी माँ बताती है तो वो देखकर बहुत चौंक जाता है और देखकर उसी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है मैंने अपनी तलवार से इन सबको ठीक तो कर दिया था। तो उसकी माँ बोलती है कि वो सिर्फ थोड़े ही दिनों के लिए ही था, उसके बाद ये सारे वापस से वैसे ही बन गए। फिर जो चाचा वोंग होते हैं वो कहते हैं कि अब तो समझो
अपने लक्ष्य से भटकना बंद करो और वो पत्थर नष्ट करो। वो कहता है कि मैं कैसे करूं, मैंने चैगमाई मास्टर को धोखा कैसे दे सकता हूं, उन्होंने मेरी कई बार जान बचाई है। तो जो चाचा वोंग होते हैं वो कहते हैं तो इन लोगों की जिम्मेदारी भी तो तुम पर है ना, तुम एक रक्षक हो। वो कहता है मैं रक्षक हूँ मगर मैं एक शिष्य भी तो हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं बीच का कोई रास्ता निकालूँ। इंची जाकर खेत में बैठ जाता है, तभी उसकी माँ उसके पास आती है। वो कहता है कि मुझे पता है कि अग्नि पक्षी ने मुझे चुना है और मैं अपने फ़र्ज से भी पीछे नहीं हट रहा, लेकिन मुझे बहुत कुछ सोचना होगा और मुझे समझना होगा। उसकी माँ कहती है मैं समझ सकती हूँ इस बात को, इसीलिए मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हर 24 साल में एक बच्चे को रक्षक चुना जाता है और 24 साल पूरे होते ही उसे कुर्बानी देनी होती है अपनी जान की, और यही उसका नसीब है। कौन माँ बाप चाहेंगे कि उसका बच्चा इस तरह से कुर्बानी दे और उसका नसीब ऐसा हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं अब थोड़ा जल्दी ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बाय बाय।